हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर मंजू क्लास में आपका स्वागत है। कल हम आपको यूथ का 76 तक बताए थे, आज 77 देखिए। ये तीसरा चल रहा है प्रैक्टिस सेट। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बालकृष्ण भट्ट। तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र। नेक्स्ट देखेंगे 78 नंबर देखेंगे। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह वाक्य किसका है? कमला, ममता, अनिल कुमार बनर्जी, प्रशांत। तो ये प्रशांत है। 79 नंबर देखेंगे। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य, आलोचना, नाटक, उपन्यास। तो ये उपन्यास है। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? निसहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू, इनमें से कोई नहीं। तो ये निसहाय हिंदू। नेक्स्ट देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना था? बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू, इनमें से कोई नहीं। श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। ये श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु को माना था। नेक्स्ट देखेंगे। इंदर सभा के लेखक हैं अगाहस्र, कश्मीरी, अमानत, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये अमानत है। नेक्स्ट देखेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली, विद्या सुंदर, अंधेर नगरी। ये विद्या सुंदर है। नेक्स्ट देखेंगे 84 नंबर। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, गीत नाट्य, कहानी। ये नाटक है। अगला देखेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिश्चंद्र जौहर, जयशंकर प्रसाद। ये सबको पता है, जयशंकर प्रसाद। 86 नंबर देखेंगे। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपर्युक्त कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। इस बार बच्चन के टीजीटी में बहुत प्रश्न आए थे। 87 नंबर देखिए। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राहुल संकटयान। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा। 88 नंबर देखिए। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो ये डी नंबर नहीं है। 89 नंबर। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल। ये केसरी कुमार। नेक्स्ट देखेंगे। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं सुमित्रानंद पंत, गजानन माधव, मुक्तिबोध, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। ये बी नंबर सही है। क्या नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, पल्लव। ये पल्लव नहीं है। 92 देखेंगे। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद की है। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, नरेंद्र शर्मा। तो ये महादेवी वर्मा है। कामायनी किसकी पुत्री थी? श्रद्धा, मनु, काम, इड़ा। तो ये काम की। नेक्स्ट देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत की काव्यकृति नहीं है? दीपशिखा, ग्रामा, युगांत, पल्लव। ये दीपशिखा क्योंकि महादेवी वर्मा की है। अपराजिता के लेखक हैं नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। ये बी नंबर सही है, अंचल। 97 देखेंगे। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? चौपाई, दोहा, रोला, घनाक्षरी। तो ये रोला में लिखा गया है। 98 देखेंगे। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब रजत रजत कमलिनी, कुल बल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है आंसू से, परिवर्तन से, प्रिय प्रवास से, किसान से। ये प्रिय प्रवास। 99 देखेंगे। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ब्रज रतन दास, वियोगी हरि। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर।
100 नंबर देखेंगे। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वो मेरे चितानुसार नहीं। यह कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अवध्या प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये खड़ी बोली में बोल रहे हैं, तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। नेक्स्ट देखेंगे। एक 101 नंबर देखेंगे। भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? भारतेंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। ये मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट देखेंगे। फागु की भीर अबीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। इसके रचनाकार हैं बिहारी, केशव, पद्माकर, बिहारी, भिखारी। तो ये पद्माकर है। 103 नंबर देखेंगे। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत कबीर। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? केशवदास, भिखारी दास, देव कवि, चिंतामणि। तो ये देव कवि है। 104 नंबर देखेंगे। भाषा बोली न जानहीं जिनके कुल के दास। ये कथन किस कवि का है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति, जायसी। ये केशवदास की है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? रसराज, रसविलास, ललित ललाम, छंदसार। तो ये रसविलास नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतकालीन कवि के संबंध में है? तो रीतकालीन और ये कवि यश, तो ये इसमें सेनापति, पद्माकर, बिहारी, भूषण। तो ये बिहारी की होगी। नेक्स्ट देखेंगे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सोम बिंध्यों आगे कौन हवाल। ऊपर का पंक्तियाँ किस भाषा में है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली। तो सबको पता है रीतकाल में ब्रजभाषा थी, खास करके बिहारी। 108। इनमें कौन सी रचना सेनापति की है? श्रृंगार निर्णय, कविकुल, कल्पतरु, छंदमाला, कवित रत्नाकर। ये कवित रत्नाकर है। निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसका प्रतिस्थापना है? सगुण की निरस्ता की, सगुण की आलोचना, संत मार्ग की प्रतिष्ठापना, सगुण की सरसता। तो ये सगुण की सरसता। 10 देखेंगे। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? नंददास, परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुजदास। तो ये नंददास। और कवि गढ़िया नंददास गढ़िया। 11 नंबर देखें। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र आचार्य का नाम क्या है? शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। ये शुद्धाद्वैत और वल्लभाचार्य है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न जाना। ये पंक्ति किसकी है? नाभादास, अग्रदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो ये कबीरदास जी की है। 13 नंबर देखेंगे। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, दैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। ये विशिष्टाद्वैतवाद थे। नेक्स्ट देखेंगे। 114 नंबर। मीराबाई के गुरु कौन थे? सूरदास, रैदास, मलूकदास, कबीरदास। तो ये रैदास थे। 15 देखेंगे। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं कवि विद्याधर, सारंगधर, धनपाल, जिनेदत्त सूरी। तो जिनेदत्त सूरी हैं। नेक्स्ट देखेंगे। स्वयंभू कृति का नाम है? पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा, पाउमचरियु। तो यह पाउमचरियु है। 17 नंबर देखेंगे। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रवरदाई, जगनिक, नाभादास, दलपति विजय। तो नाभादास भक्ति काल के हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 118 नंबर। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं चंद्रवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, हेमचंद। ये अमीर खुसरो है। 19 नंबर देखेंगे। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? रास से, रसायन से, रहस्य से, रासक से। तो ये रसायन से माना है। नेक्स्ट देखेंगे। 120 नंबर देखेंगे। गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस। पंक्ति किसके द्वारा रचित है? घनानंद, विद्यापति, बिहारी, अमीर खुसरो। तो ये अमीर खुसरो है। 121 नंबर देखेंगे।
भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल, श्याम बिहारी मिश्र। तो ये महेश दत्त है। 22 नंबर देखेंगे, आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भागीरथ मिश्र। तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी। 123 नंबर देखेंगे, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं? हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी। तो ये किशोरीदास वाजपेयी है। अगर शब्दानुशासन आएगा तो ये हेमचंद का होगा। 24 नंबर देखेंगे, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज गिरियर्सन। तो ये मिश्र बंधु विनोद की है। आज लास्ट प्रश्न देखिएगा सीरीज का, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द है? पंडित, मेधावी, बुद्धिमता, लघु। तो भाववाचक संज्ञा बुद्धिमता है। धन्यवाद दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।